हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में आपकी जो दीक्षा पुस्तक है उसका पाठ 2 जिसका नाम है राजधर्म, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर प्रश्न अभ्यास पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समझ में आ जाए। ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चों, अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है राजधर्म। तो पहला प्रश्न है विचार और कल्पना से। इसका पहला प्रश्न है, इस पाठ में एक अच्छे राजा के आवश्यक गुण बताए गए हैं। आपके विचार में किसी राजा, श्रेष्ठ व्यक्ति, नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन्हें लिखिए। तो उत्तर होगा, एक राजा को न्यायप्रिय, धर्मप्रिय और कर्तव्यपरायण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा तब उसकी प्रजा को क्या क्या कष्ट भोगने पड़े होंगे। इसका उत्तर होगा, यदि राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा तो सारी प्रजा अशांत व दुखी हो गई होगी। प्रजा भी कुमार्ग व अधर्म के रास्ते पर चलने लगी होगी। अगला प्रश्न है, आप अपने द्वारा खाए हुए उन फलों के नाम लिखिए जो एक बीज वाले हों, अनेक बीज वाले हों। तो एक बीज वाले फल हैं आम, लीची, जामुन, बेर। अनेक बीज वाले फल हैं सेब, संतरा, नाशपाती, अमरूद। अब अगले प्रश्न है पाठ से। पहला प्रश्न है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। उत्तर होगा, राजा ब्रह्मदत्त अपनी न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। इसका उत्तर होगा, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर इसलिए घूमते थे कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनका दोष बता सके। तीसरा प्रश्न, बोधिसत्व ने राजा को गोंदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। बोधिसत्व ने राजा को बताया कि यदि राजा धार्मिक और न्यायप्रिय होता है तो सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक हो जाती हैं। अगला प्रश्न, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया। उत्तर होगा, राजा ने बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। अगला प्रश्न है, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। कथन का आशय बताइए। इसका उत्तर होगा, जब राजा धर्म का अनुसरण करता है तो प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। उसी प्रकार राजा के धर्म विमुख होने पर प्रजा भी उसी मार्ग का अनुसरण करती है और सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। अगला भाषा की बात। नीचे लिखे मिश्रित वाक्यों से मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग लिखिए। तो कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो मुख्य और अधीन वाक्य आपको लिखने हैं। पहला है, वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। तो इसमें मुख्य वाक्य है, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था। अधीन वाक्य है, जो उसके दोषों को बता सके। अगला है, इसमें अगला वाक्य आपका होगा, अधर्म और अन्याय से राज्य करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। तो इसका मुख्य वाक्य है, अधर्म और अन्याय से राज्य करूंगा और देखूंगा। इसका अधीन वाक्य होगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के तीनों रूप लिखिए। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। सरल, सरलतर, सरलतम। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द और उनके विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। तो शब्द और जोड़े को मिलाना है। तो अधार्मिक का विलोम होगा धार्मिक, सुगम का दुर्गम, रहित का सहित, गुण का अवगुण, सरस का नीरस, स्थूल का सूक्ष्म, विषाद का हर्ष। अगला प्रश्न है, शब्द अंत्याक्षरी को आगे बढ़ाइए। प्रबंध, धनवान, माने जो अंतिम शब्द
इसका शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसी से अगला शब्द बनाना है। जैसे प्रबंध ध से खत्म होता है तो धा से अगला प्रश्न रहेगा अंताक्षरी की वजह से। धनवान ना से खत्म हुआ तो आगे नदी, फिर देवता, फिर तालाब, फिर बर्तन, फिर नमक, फिर कलश, फिर शरीफा, फिर फल। इसी तरह ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी। तो बच्चों ये आपका पूरा पाठ था राजधर्म। सारे उसके प्रश्नोत्तर अभ्यास थे। आपको अच्छा लगा हो अगर वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।